जिस तरह से मैंने पार्टी के लिए दमखम से काम किया है, पार्टी को मजबूत किया है, शायद पार्टी ने मुझे उसका ही सिला दिया है कि मेरे टिकट यहाँ से काट दिया गया। वैसे में जिस तरह से उनके बागी तेवर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी नाराज़गी नज़र आ रही है, वो ये बताती है कि आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा खेल यहाँ से कर सकते हैं। अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और जाहिर सी बात है कि लंबे समय से बिहार में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के वो रहे हैं। मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नज़रअंदाजगी कहें या फिर जो उनको तवज्जो नहीं मिली है, जाहिर सी बात है कि उससे कहीं ना कहीं नाराज़गी टारगेट दिखाना चाहती है लोगों के कि हम अपने कैंडिडेट को बार बार रिपीट नहीं करते, हम जो नए युवा हैं उनको मौका देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस गलती के कारण ऐसा हो सकता है 2025 तो अभी दूर की बात है, ऐसा हो 2024 के में बीजेपी को नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। इस बार 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या 300 पार भी नहीं कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा? अगर सिर्फ राज्य की बात करें तो राज्य में यहाँ बिहार की चर्चा कर लेते हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं को नाराज करती हुई नजर आ रही है, जहां ये देखा जा रहा है कि अपने ही सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट रही है, जिसके चलते बागी तेवर ये सांसद अभी से ही आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में चर्चा करते हैं अश्विनी चौबे की, वो अश्विनी चौबे जो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अश्विनी चौबे का टिकट काट कर मिथिलेश तिवारी को यहां से टिकट सौंप दिया। उसके बाद भी अश्विनी चौबे चुप नजर नहीं आते, ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं बक्सर का हूं और बक्सर से ही रहूंगा। क्या ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकट तो आपने काट दिया लेकिन मुझे बक्सर से नहीं हटा सकते हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ अश्विनी चौबे उतरते हुए नजर आ रहे हैं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कई ऐसे सांसदों के टिकट काटते हुए नजर आए और बिहार में अश्विनी चौबे बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट काट दिया जाता है। अब वो ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बक्सर से कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो क्या बागी तेवर आजमा रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं बक्सर से कहीं नहीं जाऊंगा और नामांकन की जो तारीख है वो भी दूर है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो बीजेपी के लिए खुली चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से आपने मेरा टिकट काटा है, मैं भी यहाँ पर आपके खिलाफ जो है बागी तेवर दिखाऊंगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो निर्दलीय जा सकते हैं या फिर कोई पार्टी उनको यहाँ से उतार सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बीजेपी के जो नेता हैं जो विरोध में रहे बीजेपी के, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए या फिर किसी और दल में चले गए। और ऐसे में कई ऐसे भी हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। पवन सिंह का उसमें नाम मुख्य रूप से कि जिस तरह से आसनसोल से उनको टिकट दिया गया लेकिन वो काराकाट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात हुई कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो नाराज हो रहे हैं और ऐसे में नाराजगी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। आपने अश्विनी चौबे का जिक्र किया, लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने पार्टी के लिए दमखम से काम किया है, पार्टी को मजबूत किया है, शायद पार्टी ने मुझे उसका ही सिला दिया है कि मेरे टिकट यहाँ से काट दिया गया। वैसे में जिस तरह से उनके बागी तेवर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी नाराज़गी नज़र आ रही है, वो ये बताती है कि आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा खेल यहाँ से कर सकते हैं। चूँकि बिहार में पहले भी बीजेपी को लेकर तमाम सारी खबरें थी कि जो उनके कुनबे के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसे में जेडीयू उनके साथ आ गई, चिराग पासवान को उन्होंने जो है 4 से 5 सीटें दे दी, वहीं पशुपति पारस को बाहर कर दिया। इसके अलावा मुकेश सहनी कहते रहे उनको जो है कोई भी सीट नहीं दी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल आने वाले दिनों में बिहार के अंदर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। यहाँ पर एक और सवाल रहेगा कि प्रधानमंत्री आज गया में हैं और यहाँ पर भाषण देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान अश्विनी चौबे को लेकर भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए, हिम्मत बांधते हुए नजर आए और उस दौरान अश्विनी चौबे ये कहते हुए नजर आए हम प्रधानमंत्री के सिपाही हैं। तो क्या उन्हें यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के कई बड़े नेता कह सकते हैं कि नाराज हैं और नाराज बिल्कुल उनकी इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया। राहुल कासवान का आप जिक्र देख सकते हैं, वो लगातार यही बात कहते रहे कि जब मेरे अंदर सारी योग्यता है, मैं अनुभवी भी हूँ, मैंने पार्टी के लिए काम भी किया है और तमाम जो पैरामीटर होते हैं उनके ऊपर मैं खरा भी उतरा हूँ, तो आखिर किस बिना पर मेरा टिकट काटा गया? और ये तमाम जो सवाल हैं बीजेपी के सामने रखते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी से जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं और कांग्रेस पार्टी चूँकि लगातार उसके जो नेता हैं बीजेपी में जा रहे हैं, तो ऐसे मौका वो क्यों छोड़ती जहाँ पर बीजेपी का नेता खुद उनके पास चलकर आता है। तो यही वजह रही कि चूरू से उनको टिकट दे दिया गया और ऐसे में बीजेपी के लिए ये भी मुश्किल होता जा रहा है कि
कि जो उनके तमाम जो नेता बड़े कद के हैं, चाहे राज्य की बात करें, चाहे शिवराज चौहान की बात करें, ऐसे बड़े नामों की भी एक तरीके से बीजेपी लगातार अनदेखी कर रही है और वो भी कोई खास तरीके से बीजेपी का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कि वसुंधरा राजे का कोई भी जिक्र अभी तक नहीं हो रहा, ना वो खुद कोई जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से सचिन पायलट ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जगहों पर जाते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। वहीं बीजेपी उस ताकत के साथ में नजर नहीं आ रही जैसा उसको आना चाहिए था। कई जगह पर देखा गया है कि तमाम जो उनके प्रत्याशी, उनको जो लोग हैं उन्होंने वापस लौटा दिया है। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए 400 पार पाना या 300 पार जाना जिस तरह से वो आसान बता रहे तो आसान लग नहीं रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अनिल विज ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे तेवर आजमाते हुए नजर आते हैं जो बागी दिखाई देते हैं। तो वही बिहार में अश्विनी चौबे के जरिए ये दर्शाया जा रहा है। अश्विनी चौबे की बात करें तो जो ये कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को आशीर्वाद भी देते हुए दिखाई देते हैं। जब अश्विनी चौबे से सवाल पूछा जाता है कि रोहिणी आचार्य यहाँ पर चुनाव सारण से लड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर शुभकामनाएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। क्या ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि वो आरजेडी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अबरार मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो दावे, जो बातें, जो बयान अश्विनी चौबे के जरिए दिए जा रहे हैं, अब रोहिणी आचार्य को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो क्या ये इशारा मान लिया जाए कि वो आरजेडी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और जाहिर सी बात है कि लंबे समय से बिहार में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के वो रहे हैं। मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नज़रअंदाजगी कहें या फिर जो उनको तवज्जो नहीं मिली है, जाहिर सी बात है कि उससे कहीं ना कहीं नाराज़गी हो सकती है और इस तरीके के बयान को देकर वो पार्टी हाईकमान पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आमतौर पर अश्विनी चौबे इस तरीके के बयान नहीं देते। हमेशा कोर पॉलिटिक्स उनकी रही है। लगातार आपने देखा होगा बिहार में कई, खास करके जो आप कह सकते हैं कि धार्मिक मुद्दों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और उनकी राजनीतिक पहचान बिल्कुल इस तरीके की ही रही। अगर जो है उन्होंने आरजेडी को लेकर के या फिर उनके प्रत्याशी को लेकर, लालू प्रसाद यादव की बेटी को लेकर इस तरीके की बातें कही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कई राजनीतिक मायने लगाए जा सकते हैं और कई बार राजनीति में इस तरीके के बयान के देने के बाद ही आप कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि अचानक से यकायक एक फैसला होता है और वो जो है नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो बिल्कुल ये शंका जो है वो जताई जा सकती है, लेकिन अब देखते हैं कि इन बातों का जो हम आकलन कर रहे हैं या फिर जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई भी है या फिर नहीं। देखिए, आंकलन जो किया जा रहा है इसमें सच्चाई की बात करें तो वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी की बात करें, वो खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अश्विनी चौबे अगर चाहेंगे तो जरूर वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश साहनी कि अगर यहाँ पर महागठबंधन चाहता है तो जरूर अश्विनी चौबे हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर तनुज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अश्विनी चौबे को लेकर जो बातें की जा रही हैं। तनुज, जैसे कि कहा जाए कि अश्विनी चौबे का आशीर्वाद देना रोहिणी आचार्य को, वही मुकेश साहनी का ऑफर करना कि बिल्कुल वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं और बीजेपी जिस तरह से बार बार इस बार टिकट काटती कई सारे नेताओं की नजर आ रही है, तो क्यों वो अपने राजनीतिक तौर पर अपने राजनीतिक भविष्य को देखकर वो क्यों साथ नहीं दे सकते? क्योंकि कांग्रेस के भी तो कुछ लोग छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जो आज़ाद की पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। इस समय देखिए दल बदल का खेल जारी है, सभी लोग अपने राजनीतिक करियर के तौर पर देख रहे हैं, अपने आगे के भविष्य के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि इस समय उनका टिकट कट रहा है और कटना नहीं चाहिए, ऐसे में कुछ ऐसे नेता हैं जिनका टिकट नहीं कटना चाहिए, जैसे बीजेपी ने अपने हाल ही में किरण खेर का टिकट काट दिया, किसी को नहीं पता किस कारण उनका टिकट काटा गया और बड़े बड़े सवाल खड़े हुए, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया। बीजेपी शायद ये टारगेट दिखाना चाहती है लोगों के कि हम अपने कैंडिडेट को बार बार रिपीट नहीं करते, हम जो नए युवा हैं उनको मौका देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गलती के कारण ऐसा हो सकता है 2025 तो अभी दूर की बात है, ऐसा हो 2024 के में ही बीजेपी को ये गलती झेलनी पड़ जाए और इंडिया गठबंधन का इसमें कहीं ना कहीं फायदा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सिर्फ बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो राष्ट्रीय लोजपा की बात करें तो पशुपति पारस का भी टिकट काट दिया जाता है, जो कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। तो अब अश्विनी चौबे का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो क्या अब ऐसे में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्या महागठबंधन का हिस्सा अश्विनी चौबे बनते हुए
नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।